हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार पुनः हम लोग क्लास 10th का जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और टुडे दैट टाइम हमारा एग्जामिनेशन टाइम चल रहा है, जो अभी कुछ समय में हम लोग का बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसलिए बोर्ड एग्ज़ाम से पहले हम लोग ये सोच रहे हैं कि ऐसे प्रिपरेशन किया जाए कि बोर्ड एग्ज़ाम में जो केमिस्ट्री का चैप्टर है उसमें लगभग अगर मान लीजिए कि 30 नंबर्स का अगर क्वेश्चन सिलेबस से लेता है, 20 नंबर का सिलेबस लेता है, तो हम 20 में 20 लाने का प्रयास करेंगे। 100% में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, ये मेरी 100% गारंटी है। बस अगर हम जो कह रहे हैं बस उस लेवल पर हमको चलना पड़ेगा। और हमें इस चैप्टर पे कार्बन और इट्स कंपाउंड्स के थ्रू ही हमको, बस बुक की सारी चीज़ें हमको नहीं डिस्कशन करनी है, उन्हीं पॉइंट्स पे डिस्कस करना है जो पॉइंट्स यानी कि मेरे अकॉर्डिंग बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। और इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वे लोग मेरे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अन्यथा अनलाइक का भी बटन दबा सकते हैं ताकि मुझे ये भी लगेगा कि हाँ मैं और अच्छा करूँ। ठीक है, हाँ देखिए, अगर आप लोग लाइक करते हैं तो हम लोग की एनर्जी, हम लोग की ऊर्जा क्या होती है, यही हम लोगों की पूरी बजट है। ठीक है, और हम लोग फ्री ऑफ कास्ट दे रहे हैं। और उसके बाद से अपने समकक्ष जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 10th में प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आप लोग शेयर करते रहें ताकि ये वीडियो उनके पास भी पहुंच सके और इस बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छे मार्क्स को ऑब्टेन कर सके। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और हम लोगों ने लिखा भी है कि कार्बन एंड इट्स तथा इसके यौगिक यानी कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से रिलेटेड हम लोग को क्या करना है, सिलेबस को डिस्कशन करनी है। तो चलिए बिना समय नष्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कार्बन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन थोड़ा सा उसके बारे में, जैसे नहीं होता है कि हम लोग परिचय, वैसे हम लोग कार्बन का परिचय भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए, यानी कि नेम है हम लोगों का क्या है, कार्बन। क्या है, कार्बन। ठीक है, और इसका प्रतीक क्या होता है, चलिए, यानी कि प्रतीक होता है, क्या होता है, कैपिटल सी। ठीक है, परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है बताइए, तो 6 होता है। परमाणु भार कितना होता है, तो 12 होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 1s2, 2s2 और 2p पर कितना होता है, 2। 2p पर कितना होता है, 2। अब हम एक चीज देखेंगे, एक ये सेल इसका बन रहा है और एक सेल इसका ये बन रहा है, तो इसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि ये बाहरी कोश है। कौन कोश है, तो बाहरी कोश है। अभी ये इसका वर्क आएगा जब हम लोग इसका लुईस बिंदु संरचना से, जब इसका हम लोग क्या करेंगे, और आबंधन करेंगे, कार्बन आबंधन देखेंगे, तो कार्बन में आबंधन के तहत हम लोग क्या करते हैं, इसकी पूरी संरचना हम लोग इसी के तहत चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कार्बन का छोटा सा बस रहा कि ये प्रतीक है, परमाणु क्रमांक है, परमाणु भार है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जिसमें यानी कि बाहरी वाली कोश जो होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन हमको पाए जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब ज़्यादा डिस्कशन न कर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कार्बन क्या करता है, सहसंयोजी आबंध बनाता है। क्या करता है, सहसंयोजी आबंध बनाता है। तो चलिए इसमें थोड़ा सा बस इतना बहुत है, क्योंकि इससे रिलेटेड इस तरीके का क्वेश्चन नहीं बनाता है। हम लोग अब चलते हैं जिस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों को बनाता है उस टाइप का क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। यानी कि कार्बन में आबंधन, बस टॉपिक हमको मस्ट वाला ही पढ़ना है। क्या, कार्बन में आबंधन। ठीक है, क्या करना है, तो कार्बन में आबंधन हमको जानना है। अब विशेष रूप से यह ध्यान देना है कि कार्बन में किस प्रकार का आबंधन बनता है। तो कार्बन यानी कि बॉन्डिंग इन कार्बन हमको यही पढ़ना है। और ठीक है, क्या,
तो बॉन्डिंग इन कार्बन, और एक कैसा बॉन्ड, तो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कैसा? कोवलेंट ठीक है, यानी कि सहसंयोजी बंध। ठीक है, क्या करता है? तो सहसंयोजी बंध बनाता है, सहसंयोजी बंध का निर्माण करता है। कैसा? तो सहसंयोजी बंध का निर्माण करता है। अब एक चीज, जो कार्बन के आबंधन बनते हैं वो कितने प्रकार से बनते हैं? ठीक है, कार्बन में आबंधन कितने प्रकार से बनते हैं? तो जब हम देखेंगे कार्बन का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग निकालते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसी से हमको सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम लोग फाइंड करते हैं किसका? कार्बन का, तो आता है 2,4। कितना आता है? 2,4। यानी कि जो आउट वाला, यानी कि जो बाहरी कक्षा होती है, कौन? बाहरी कक्षा, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 4 इलेक्ट्रॉन है। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। अब चूंकि हमारे पास हमको अंतिम में कितना बनाना है? अंतिम में 8 बनाना है, यानी कि अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? यानी कि कमी कितने की है इसमें? तो 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा? आपस में लेन देन करेगा, तो 8 की पूरी वो करेगा। अब चूंकि हम ये जानते हैं कि कार्बन में आबंधन 3 प्रकार से बनती है। कार्बन में आबंधन कितने प्रकार से बनती है? तो 3 प्रकार से। देखिए, मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा, उन्हीं पॉइंट्स पे फोकस करूंगा जो हमें एकदम हमारे रिलेटेड है, हमसे, यानी कि हमको फायदा करे। तो कार्बन में आबंधन 3 प्रकार से बनती है। 3 प्रकार से कार्बन क्या करता है? बंध बनाता है। ठीक है, कार्बन क्या करता है? तो 3 प्रकार से बंध बनाता है। अब चूंकि तीनों प्रकार से हमारा बंध कौन कौन है? पहला, ध्यान से देखना है, 4 एकल बंध। 4 एकल बंध बनाता है। क्या करता है? 4 एकल बंध। कार्बन क्या करता है? 4 एकल बंध बनाता है। ये रहा हमारा कार्बन, 1 एकल बंध, 2 एकल बंध, 3 एकल बंध और 4 एकल बंध। यानी कि किसी भी तरीके से अपनी पूरी संतुष्टि के लिए वो 4 एकल बंध बनाता है। अभी मैं सिखाऊंगा कि कैसे 4 एकल बंध बनाता है। दूसरा, एक द्विबंध तथा 2 एकल बंध बनाता है। क्या करता है? 2 एकल बंध। जैसे ये रहा कार्बन, देखिए 2 एकल बंध बना दिया और 1 डबल बंध बना दिया। ठीक है, ये 2 एकल बंध और 1 डबल बंध। चलिए ठीक है। तीसरी पॉइंट जो इसकी बनती है, एक त्रिबंध तथा एक एकल बंध। जैसे ये रहा एकल बंध कार्बन और 1 त्रिबंध बनाता है। आगे बात समझ में? 4 एकल बंध, एक द्विबंध और 2 एकल बंध, 1 त्रिबंध और 1 एकल बंध। ठीक है, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं ये हम लोग का कौन है? तो त्रिबंध है। ठीक है, ये कौन है? तो एकल बंध है। और ये कौन है? तो द्विबंध है। और ये कौन है? तो एकल बंध है। और ये कौन है? तो एकल बंध है। ठीक है, आगे बात समझ में? तो इस तरीके से कार्बन में आबंधन कितने प्रकार से बनती है? तो 3 प्रकार से बनती है, यानी कि एकल बॉन्ड। ठीक है, इसको हम लिख भी सकते हैं सिंगल बॉन्ड। क्या लिख सकते हैं? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इसका क्या बनता है? तो डबल बॉन्ड। और इसका क्या बनता है? तो ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, क्लियर? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड। आगे बात समझ में? यानी कि
एक सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड भी होता है और ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। मतलब मैंने लिख दिया, जिसे इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड, इसको बोलते हैं कौन, ट्रिपल बॉन्ड, और ये हमारा है एकल बंध। आगे बात समझ में? तो आप जल्दी से इसको राइट कीजिए, तब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, यानी कि अगले टॉपिक पे हम लोग चलते हैं कि अगला टॉपिक हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब मैं इसमें ये सिखाऊंगा कि एकल बंध कैसे बनता है, द्विबंध कैसे बनता है और त्रिबंध कैसे बनता है। ठीक है, और ये भी सब होते हैं सहसंयोजी बंध होता है। ठीक है, सहसंयोजी बंध। चलिए ठीक है, अब हम लोग एक टॉपिक लेते हैं, क्या, सहसंयोजी बंध के प्रकार। पहला, अब देखिए सहसंयोजी बंध के प्रकार कौन कौन है। पहला होता है एकल बंध, ठीक है, यानी कि जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। दूसरा होता है कौन, द्विबंध, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो डबल बॉन्ड। ठीक है, तीसरा होता है त्रिबंध, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड। आ गई बात समझ में? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। ठीक है, अब ये एकल बंध कैसे बनता है, डबल बंध कैसे बनता है और ट्रिपल बंध कैसे बनता है, ये भी आज हम लोग देख लेते हैं। देखिए, तो तीनों का अलग अलग तरीके से हम लोग बनाना, और तीनों को अलग अलग से हम लोग किस पे निर्माण करेंगे, तो एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम लोग सीखते हैं, यानी कि पहला H2 अणु का बनना, H2 अणु का बनाना। चलिए ठीक है, इसको हम बनाते हैं। H2 अणु का मतलब होता है कि इसमें दो हाइड्रोजन के परमाणु हैं। क्या, दो हाइड्रोजन परमाणु हैं। ठीक है, अब दो हाइड्रोजन परमाणु हैं, तो यानी कि इसको हम अलग अलग लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे H+H। ठीक है, क्या लिखेंगे, H+H। अब चूंकि हम लोग यह जानते हैं कि हाइड्रोजन के पास मात्र एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वही प्रोटॉन की संख्या होती है, वही हमारे परमाणु क्रमांक होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन है। अब चूंकि अगर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और हम ये जानते हैं कि बाह्यतक कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन हमको पूर्ति करनी है, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन को हमको बनाना है, तो दो इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए क्या करेंगे, यह सहसंयोजी बंध बनाएंगे। सहसंयोजी बंध का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन का लेना और एक इलेक्ट्रॉन, यानी साझेदारी ऐसी होनी चाहिए कि 50-50 की साझेदारी, सेम साझेदारी होनी चाहिए, जितना दो उतना लो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब देखिए इसका जो इलेक्ट्रॉन है एक इसके पास है, और जो इसका एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास है। अभी दोनों ने बंध नहीं बनाया, दोनों ने बंध नहीं बनाया, बस मैंने ये शो करा दिया कि पहले हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों क्या करेंगे, बंध का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे, बंध का निर्माण करेंगे। तो जब ये बंध बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ऐसे बनाने के साथ साथ ये क्या करेंगे, मैं माना, यानी कि इसको भी दो पूर्ति करनी है, इसको भी दो की पूर्ति करनी है। जो पहला हाइड्रोजन था वो क्या करेगा, बीच में शेयरिंग करेगा, ये आपस में क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा एक इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में शेयर करेंगे। अब देखिए जो दूसरा वाला हाइड्रोजन है ये भी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ठीक है, शेयर ऐसा करना है, साझेदारी करनी है। तो जो पहला वाला है, पहला वाला वो ये कहेगा कि चलो ये दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे में आ गए, यानी कि हमारा भी दो इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये कहेगा कि नहीं, मेरा भी क्या हो जाएगा, मेरा भी दो इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये बताइए कितने इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग हुई, कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, एक इलेक्ट्रॉन की। तो जब एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो इससे हम लोग बोलते हैं कि ये क्या बनाता है, H सिंगल बॉन्डिंग H।
H सिंगल बॉन्डिंग H। इसी को बोलते हैं एकल बंध। क्या बोलते हैं? एकल बंध, यानी कि सिंगल बॉन्ड। ये क्या कहलाता है? एकल बंध कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरा। कैसे? O2 अणु का बनना, अणु का बनना। ठीक है, O2 अणु का बनना। ठीक सेम यही प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास डबल हाइड्रोजन है था, इसमें हमारे डबल पास ऑक्सीजन है। अब चूंकि जब इसको हम फाइंड करते हैं तो ऑक्सीजन के पास हो जाता है 2 और 6 का तोड़ना, किसमें बदल जाता है? 2 और 6 में। तो अभी देखिए अंतिम में हमको 8 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। चूंकि हम ये जानते हैं कि ऑक्सीजन के अंतिम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन इसके भी हो गए और 6 इलेक्ट्रॉन इसके भी होंगे। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5 और 6। चूंकि 8 पूरा करना है, अगर ये मान के चलिए कि अगर इन दोनों ने रिएक्शन किया तो देखिए कितना आसान। अब मैं कह रहा हूं कि इसके पास तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं। हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। इसको 8 कैसे होगा? जब इसके पास भी कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। 8 इसके पास कब होगा? जब इसमें से ये 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? इसको दे देगा। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो हमने माना कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर के लिए यहां पे ला दिया। अब बताइए, अगर मैं कहूं कि अब ये ऐसे अगर इसको कर दिया जाए तो क्या इसके 8 इलेक्ट्रॉन हुए? तब पहले के 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं कह रहा हूं कि ये कह रहा है कि नहीं, अगर मेरा भी तुम्हारा 8 हुआ तो मेरा भी 8 होना चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 5 6, 6 तो इसके हैं। अब ये क्या करेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन भी अपना शेयर कर देगा। क्या करेगा? शेयर करेगा। और उसके बाद से अब देखिए क्या इसके 8 इलेक्ट्रॉन हुए? तो ये 4 इलेक्ट्रॉन हमारे शेयर में आ गए। 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे के, 2 इलेक्ट्रॉन पहले के। अब जब 2-2 इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग हुई है तो ये बन जाता है O डबल बॉन्ड O, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो द्विबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विबंध बनता है। ठीक है, अब आते हैं तीसरे पर। क्या करते हैं तीसरे पे? तीसरा आ जाता है N2 अणु का बनना। ठीक है, N2 अणु का बनना। ठीक जैसा हम लोगों ने इसको बनाया ठीक वैसा ही हम लोग इसको भी बनाएंगे, N+N। अब यह जानना जरूरी है कि किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो देखिए N का मतलब यह होता है 7 होते हैं तो तोड़ेंगे तो 2, 5, यानी कि अंतिम में कितने की कमी है? तो 3 की कमी है। यहाँ कितने की कमी थी? तो 2 की कमी थी। और यहाँ कितने की कमी आ रही है? 3, क्योंकि जब इन दोनों को जोड़ेंगे तभी हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन यानी कि प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसके पास हमने दिखा दिया कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास केवल 5 इलेक्ट्रॉन है। और इसके पास भी हमको जब नाइट्रोजन है तो इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसा इन्होंने क्रिया किया ठीक वैसा ये भी क्रिया करेगा। ठीक है, क्रिया करने के बाद क्या करेगा? ये रहा हमारा पहला नाइट्रोजन और ये रहा हमारा दूसरा नाइट्रोजन। अब जैसे 5 इसको है तो 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे से मांगेगा, तो इसका हमारा हो गया कितना? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और 1 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा? इसका 3 इलेक्ट्रॉन ये मांग लेगा। चलिए ठीक, 3 इलेक्ट्रॉन मांग लिया दूसरे से। अब ये जब कर लिया तो इसके कितने हो गए? काउंट कीजिए, 8 इलेक्ट्रॉन हुए। अब ये क्या करेगा? अब ये कहेगा कि जब तुम्हारा हो गया तो इसके पास तो अभी 2 बचा इसका, तो ये कहेगा कि तुम भी तो अपना तीनों शेयर मिला दो। तो जब ये तीनों शेयर मिलाएगा तो अब देखिए इसका खुद का भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसका है तो इसका भी होगा। अब ये कितना हो गया?
देखिए इसका भी 8, उसका भी 8। अब चूंकि बॉन्डिंग कितने की हुई है, शेयरिंग कितने की हुई है, 3 की, तो इसी को हम कहते हैं क्या, N ट्रिपल बॉन्ड N, यानी कि इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, त्रिबंध। तो जो हमारे कार्बन है, कार्बन में इसी प्रकार के आबंध बनते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सहसंयोजी बंध बोलते हैं, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। इसी प्रकार के हमारे क्या बनते हैं, आबंधन बनाई जाती है कार्बन में। ठीक है, तो लेकिन हाँ अंतर ये है कि हमने एक कार्बन में नहीं सीखा है, कार्बन तो 4 आबंध बनाता है, लेकिन 4 किसी एक एलिमेंट से नहीं बनाता है, अलग अलग तत्वों से बनाता है। तो हमने क्या देखा कि एकल बंध कैसे बनता है, द्विबंध कैसे बनता है, त्रिबंध कैसे बनता है, इसको हम लोगों ने अच्छे से डिस्कशन किया और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप इसको राइट करें, तब हम लोग प्रयास करते हैं कि अगला टॉपिक भी हम लोग आज ही देख लें। ठीक है, चलिए हो गया, अगर हो गया हो तो कमेंट कीजिए पहले। चलिए, अगर यहां तक हो गया तो हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे। ठीक है, क्योंकि अगला टॉपिक भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। अगला टॉपिक भी हमारे लिए क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। चलिए, अब हम लोग लिखते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेना है, कम ही समय में हमको ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें बतानी है। तो चलिए इसको इरेज करते हैं। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारे हाइड्रोकार्बन है उसे किसे कहते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, क्या, हाइड्रोकार्बन। अब एक चीज हम ये समझ जाते हैं कि हाइड्रोकार्बन कहते किसे हैं। ठीक है, उसके ऊपर हम लोग डिफिनीशन लिखते हैं, वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक, ध्यान से बस समझना है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, वे कार्बनिक यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं, क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। आगे बात समझ में, यानी कि ऐसे कार्बनिक यौगिक चाहिए जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन, यानी कि मात्र 2 चीज, एक कार्बन आता हो और एक हाइड्रोजन आता हो। अगर इनसे रिलेटेड हमारे पास कोई भी कार्बनिक यौगिक है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग ले लें, किसका एग्जाम्पल के तौर पे, तो एक या होने के लिए तो बहुत सारे हैं लेकिन कुछ लिया जाए, जैसे हमारे पास आता है मेथेन। ठीक है, मेथेन का होता है CH4। देखिए इसमें कौन कौन है, एक कार्बन है और हाइड्रोजन है, इसके अतिरिक्त तो कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इसमें भाग लिया हो। दूसरा हम लोग ले लेते हैं बेंजीन, देखिए थोड़ा अलग है। अब इसमें देखिए C6 और H6 होता है, क्या इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त कोई अन्य तत्व है, नहीं है। चलिए ठीक, अगला लेते हैं एथिलीन। क्या करते हैं, एथिलीन, इसका होता है C2H4, क्या इसमें कार्बन के अतिरिक्त कोई अन्य तत्व है, नहीं है। तो ये हाइड्रोकार्बन है। अगर माना
कि अगर मैंने लिख दिया HCHO, अब इसमें देखिए यहां तक तो ठीक है क्योंकि केवल हाइड्रोजन और कार्बन है, लेकिन इसमें हम क्या देख रहे हैं, ऑक्सीजन आ गया है। अब चूंकि अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन भाग ले ले तो वह हमारा क्या कहलाता है, हाइड्रोकार्बन नहीं कहलाता है, हाइड्रोकार्बन। बस हाइड्रोजन और कार्बन ही हमारा पार्टिसिपेट करना चाहिए, उसके अतिरिक्त कोई ऐसा भी अगर तत्व उसमें भाग लिया तो वह हाइड्रोकार्बन नहीं कहलाएगा। तो हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे, वे कार्बनिक यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं, जैसे मेथेन हो जाएगा, एथेन हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, बेंजीन हो जाएगा, एथिलीन हो जाएगा, हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं ब्यूटेन भी लिख सकते हैं। बहुत सारे यौगिक हैं जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही हमारे पास पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये होता है C4H10। तो बहुत सारे यौगिक हैं, ठीक है, ये नहीं है कि केवल एक है, बहुत सारे यौगिक हैं जिनमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन ही आता है, इनके अतिरिक्त कोई अन्य तत्व नहीं आता है, ठीक है, इनके अतिरिक्त कोई अन्य तत्व नहीं आता है। तो इस पर विशेष रूप से ध्यान देना है। तो आज के लिए इस छोटा सा टॉपिक था, छोटे से समय में हम लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया कार्बन और इसके जो यौगिक होते हैं, जिसमें हम लोगों ने कार्बन के बारे में जाना, कार्बन में आबंधन क्या होता है उसको हमने सीखा कि कार्बन में 3 प्रकार के आबंधन होते हैं। उसके बाद से हमने बॉन्डिंग किस प्रकार से बनती है ये भी हम लोगों ने सीख लिया। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं हम लोगों ने इसे भी देख लिया। चलिए, तो आज छोटे से वीडियो में हम लोगों ने कई नंबर से क्वेश्चन का रिलेटेड हम लोगों ने थियोरी को प्रिपेयर कर लिया। अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे कि कार्बन जैसे श्रेणी क्या कहलाती है, असंतृप्त क्या होता है, संतृप्त क्या होता है, श्रृंखलन कैसे बनती है, ऐसे हम लोग बहुत सारी चीज़ों का उल्लेख देखेंगे और डिस्कशन करेंगे। चलिए, इसके लिए गुड लक और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को मेरी तरफ से। चलिए, नमस्कार, थैंक यू।